रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर राजनीति भी हो रही है और बयानबाजी भी। सोशल मीडिया पर दो तरह के लोग हैं, एक वो है जो अर्नब के साथ हैं और दूसरे वो हैं जो अर्नब की गिरफ्तारी से खुश हैं। एक पत्रकार जो प्रखर होकर अपनी हर बात जनता के समक्ष रखता है, बेखौफ होकर उन मुद्दों पर बहस करता है जिस पर अच्छे अच्छे पत्रकार भी बात नहीं करते, डरते हैं कहीं उनकी कुर्सी छिन न जाए। दोस्तों, अर्नब का गिरफ्तार होना पत्रकारिता का काला दिवस है ही, लेकिन आपके लिए भी है। आज आप जो भी सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखते हैं, आपका आज का बढ़ावा एक दिन आपको भी अंदर डालेगा, लेकिन तब आपको शायद पूछने वाला भी कोई ना हो। खैर, इस पर मेजर गौरव आर्या की क्या राय है, आप सुन लीजिए। कि अर्नब है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पत्रकार और उसको पकड़ के इन लोगों ने डाल दिया जेल में, मुंबई पुलिस ने। अब आप सोचिए, खुद सोचिए, अगर अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल देते हैं, कल आप फेसबुक पे कुछ ना कुछ लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे आप चाहते हैं, क्योंकि फेसबुक भी मीडिया है, वो सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है। अर्नब ने कुछ कहा तो कुछ ताकतवर लोगों को बुरा लगा, राइट? उद्धव ठाकरे को, परमबीर सिंह कमिश्नर साहब हैं मुंबई पुलिस के, उनको किसी को XYZ को बुरा लगा, उन्होंने अर्नब को पकड़ के जेल में डाल दिया। बुरा लगा ना उनको। अब कल आप अपनी फेसबुक पोस्ट पे, और ऐसा हिंदुस्तान में कई किस्से आ रखे हैं, आप ट्वीट करेंगे। यही ताकतें, हो सकता है वो शिवसेना ना हो सकता है कोई और पार्टी हो। जब आप अर्नब के परेशान होने पे तालियां बजा रहे हैं ना, कल वही तालियां आपके लिए बजेंगी। इस बात के लिए मानसिक रूप से और दिली रूप से तैयार रहिए कि तालियां बजेंगी, क्योंकि आप एक ऐसे माहौल को बढ़ावा दे रहे हैं जहां पे जो कुछ बोले, कोई भी बोले, वो किसी ना किसी शक्तिशाली व्यक्ति को गंवारा नहीं है, वो एक्शन लेगा। ठीक है, हो सकता है आपके ट्विटर पर सिर्फ 20 या 30 फॉलोअर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को बुरा लगा, किसी शक्तिशाली व्यक्ति को बुरा लगा, तो आप बुलेट प्रूफ नहीं है, समझ लीजिए। आपकी बात का बुरा लगा, अगली बार आप अंदर जाएंगे और फिर कोई ना कोई होगा जिसके 5 फॉलोअर होंगे, वो बैठ के ताली पीटेगा। कितने ऐसे जर्नलिस्ट हैं, बड़े नाम, मैं छोटे नाम नहीं कर रहा, बड़े नाम, जो नेशनली और इंटरनेशनली फेमस हैं, जो ये कह सकते हैं कि उनके घर में पुलिस गई थी और उनको अरेस्ट कर ले। यहां पे तो लोग, भारत में ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका नाम लेना ठीक नहीं समझता, जिन्होंने कैबिनेट सीट्स की फिक्सिंग करी है, जिन्होंने दलाली खाई है, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, राइट? लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक इंसान को पकड़ा और बोला साहब ये फर्जी केस है, जबकि वो केस पहले बंद कर चुकी थी वही मुंबई पुलिस ने बंद करा, अचानक खोल दिया होम मिनिस्टर ने और बोला कि डालो अर्नब को जेल में। ठीक है साहब, अब अर्नब को डाल दिया। अब सुनिए दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूं। अर्नब के जेल जाने से या पुलिस थाने के अंदर बंद होने से कौन लोग खुश हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है भाई। कोई ना कोई तो है जो खुशियां मना रहा है, हम तो गमगीन हैं, हम तो परेशान हैं, लेकिन लोग खुशियां मना रहे हैं। कौन लोग हैं? देखिए, सबसे पहले मंत्रालय वाले लोग। जो मंत्रालय वाले लोग हैं, यानी कि महाराष्ट्र में, मुंबई में जो मंत्रालय है, वहां पे जो शिवसेना के जो बड़े बड़े अहलकार हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो खुशियां मना रहे हैं कि साहब जो हमारे खिलाफ हर रात को टीवी पे बोलता था, अब वो नहीं बोलेगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, आप अर्नब गोस्वामी को 10 साल के लिए जेल डाल देंगे या 50 साल के लिए जेल डाल देंगे? उसको आज नहीं तो कल बेल मिलेगी, और जब बेल मिलेगी वो फिर जाकर 9 बजे बोलेगा, फिर क्या करोगे? फिर अरेस्ट करोगे, फिर बेल मिलेगी, वो फिर बोलेगा। अर्नब गोस्वामी बोलना बंद नहीं करेगा। अगर आप लोगों को यह लगता है, शिवसेना वालों को, कि साहब आप उसको डरा देंगे, उसके घर में 50 कमांडो भेज के, उसके बच्चे, उसकी बीवी के साथ मिसबिहेव करके, बुरा व्यवहार करके आप उसको डरा, वो आदमी डरने वाला है नहीं, उसके अंदर वो DNA नहीं है, वो फौजी का बेटा, वो डरने वाला नहीं है। पहले दिमाग में अपने क्लियर कर लो, वो डरेगा नहीं। वो फिर आएगा, देखना, 7 बजे पूछता है भारत शो होगा, वो शो होगा 7 बजे, और 9 बजे ही विल अगेन आस्क दैट द नेशन वांट्स टू नो। वो पूछेगा। उस बंदे की फितरत है। मैं उसको आज से नहीं, मैं तो उसको कितने 27-28 साल हो गए, मैं कॉलेज टाइम से अर्नब को जानता हूं। तो दोस्तों, ये भूल जाओ पहली चीज। तो कौन कौन खुश है? मंत्रालय वाले खुश हैं। ट्रायंगल है, एक बड़ा खूबसूरत सा ट्रायंगल है, मैं आपको बताता हूं। एक तो मंत्रालय वाले खुश हैं, दूसरे लोग कौन खुश हैं? पाकिस्तानी बड़े खुश हैं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया, बड़ा मजा आया साहब अर्नब को। जो पाकिस्तानी खुशियां मना रहे हैं,
एक बात ध्यान रखना, वो बाहर निकलेगा और जितनी बजाता है 10 गुना ज्यादा तुम्हारी बजाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे उसका। वो आ रहा है वापस अभी, और मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, वापस आ रहा है और ऐसे ढोल नगाड़े बजाएगा तुम्हारे कि तुम्हें छुपने की जमीन नहीं मिलेगी। दोस्तों, वैसे तो कुछ जहरी पत्रकार इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं और बोल रहे हैं अच्छा हुआ वो जेल गया। वो पत्रकार नहीं है, बीजेपी का भोपू है जो हर रात 9 बजे बजता रहता है। 2 वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक सुधीर चौधरी की है, जिन्होंने आज जो बात कही है वो बहुत अच्छी कही है कि हमारे बीच में जो मतभेद हो वो कुछ भी हो, लेकिन पत्रकार के लिए उसकी अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो मायने रखती है। और वहीं पर दूसरी जो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा वो आरिफा खानम की है, जो द वायर की है, जिनका बयान सुनने के बाद शायद आपको शर्म आ जाएगी। इस समय हमारे देश के ही लोकतंत्र में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने आज मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या पत्रकारिता छोड़ने का समय अब आ चुका है। आज हमारे पास 2 विकल्प थे। एक ये कि हम पहले अपने लोकतंत्र की बात करें और दूसरा कि पहले दूसरों के लोकतंत्र की बात करें। लेकिन फिर हमने ये तय किया कि पहले हमें अपने लोकतंत्र की बात करनी चाहिए, पहले हमें अपने घर की बात करनी चाहिए। अमेरिका की बात करने से पहले यह देखना चाहिए हमारे अपने घर में क्या हो रहा है। और यह नौबत इसलिए आई क्योंकि आज रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके घर से आज सुबह सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अर्नब गोस्वामी पिछले काफी समय से खबरों में थे, बने हुए थे, कभी सुशांत सिंह के मामले को लेकर, कभी टीआरपी घोटाले की वजह से, कभी मुंबई के पुलिस कमिश्नर के साथ अपने विवाद को लेकर, तो कभी शिवसेना और कांग्रेस के खिलाफ मुखर होने को लेकर। लेकिन तब हमने इस बारे में कुछ नहीं कहा था। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने हमें यह लिखा कि हम कुछ बोलते क्यों नहीं। क्योंकि हम इसलिए नहीं बोले क्योंकि ये उनकी अपनी पत्रकारिता थी। ये उनके ऊपर है कि वो किस तरह की पत्रकारिता करना चाहते हैं, किस तरह की खबरें दिखाना चाहते हैं, अपने चैनल पर क्या कहना चाहते हैं। और बहुत ईमानदारी से कहें तो हमें उन सारे मामलों के बारे में उस समय पूरे तथ्यों की जानकारी भी नहीं थी कि हम उस पर अपना कोई फैसला सुना सकें कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। इसलिए हमने पूरा मामला उन पर छोड़ा कि वो अपने चैनल पर क्या करना चाहते हैं और उन्हें इस बात की पूरी आजादी है कि वो किस तरह की पत्रकारिता करें, किस तरह के प्रोग्राम्स आपको दिखाएं, और ये आपके ऊपर है कि आप किसको कितना पसंद करें। इसलिए उस समय हम शांत रहे, हम चुप रहे, हमने समय लगाया। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा उस समय कि इतना समय क्यों लगा रहे हैं, हम चुप क्यों हैं। लेकिन हम चुप इसलिए रहे क्योंकि सत्य हमेशा समय लेता है। आपको हमेशा सत्य को समय देना चाहिए, और यह समय हमने लिया क्योंकि हम आपके सामने सत्य के अलावा कुछ और नहीं रखना चाहते। फ्रांस के एक मशहूर लेखक वोल्टेयर ने एक बार कहा था कि तुम जो बोलते हो मैं उससे असहमत हो सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा मैं मरते दम तक करूंगा। ये वो शब्द हैं जो आज भारत के पत्रकारों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अर्नब गोस्वामी जो कहते हैं, हो सकता है उससे हमारे देश के बहुत सारे लोग सहमत ना हो सकता है मैं भी सहमत ना हूं, लेकिन हम उनकी अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी उन्हें दिलाकर रहेंगे और हम इसके लिए लगातार लड़ते रहेंगे। क्योंकि आज बात यह नहीं हो रही कि वो जो कहते हैं वो सही है या गलत है। आज बात यह हो रही है कि जो उनका अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, जो वो कहना चाहते हैं, वो कहने का अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। और आज ये अधिकार छीनने की कोशिश हुई है, आप तस्वीरों में आज देख सकते हैं। गोस्वामी को जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या मैं कहूँ फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो पत्रकारों की और पत्रकारिता की जो आजादी है, उसका कवर नहीं मिलना चाहिए। वो शामियाना उनके ऊपर से उड़ा देना चाहिए, क्योंकि जो काम वो करते हैं उसे पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता। मैं ये समझती हूँ कि मेरे जैसे लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं नहीं जानती सिद्धार्थ क्या कहेंगे इस बारे में, लेकिन मैं अपने को अपमानित महसूस करती हूँ कि अगर मुझे और अर्नब गोस्वामी को एक ही श्रेणी में, एक ही कतार में खड़ा कर दिया जाए कि उनका काम मेरे जैसा है। तो सबसे पहले तो मैं समझती हूँ
कि बिल्कुल इसको पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा कई ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, कई ऐसी दलीलें हैं जिसकी बुनियाद पर मुझे लगता है कि भारत में जो लिबरल समुदाय है, जिनको उदारवादी लोग या उदारवादी पत्रकार हैं, वो जिस तरह से डिफेंस में आ रहे हैं अर्नब गोस्वामी के, मुझे लगता है कि शायद ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। दोस्तों, अभिव्यक्ति की आजादी को सपोर्ट करिए, अर्नब को सपोर्ट करिए, क्योंकि जिस क्रूरता के साथ अर्नब को अरेस्ट किया गया है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। किसी को डराना मेरा मकसद नहीं, लेकिन ये सोचना आपका काम है। बताएं हमें कि आप क्या सोचते हैं। देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।